प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। आप देखोगे यदि नदी संयत नहीं है ना तो बाढ़ कही जाती है। कौन सी नदी की पूजा होती है? संयत नदी की पूजा होती है, बाढ़ वाली नदी की पूजा नहीं होती। यदि हमारे जीवन में संयम नाम की वस्तु है ही नहीं, तब हम बिखरे हुए ऐसे मनुष्य हैं जिसे मनुष्य कहने का अधिकार ही नहीं। इसलिए संयम के साथ देखना, संयम के साथ सुनना भी। हम ये नहीं कहते कि आप सुनना छोड़ दो, आप कुछ देखना छोड़ दो। हम ये नहीं कहते कि आप साधु बनकर केवल भजन, ऐसा तो साधु भी नहीं कर सकता है, उससे भी किसी न किसी प्रवृत्ति की आवश्यकता होती है। पर जो कुछ भी करो संयत रह के, थोड़ा देखना, थोड़ा सुनना, थोड़ा भोगना, थोड़ा त्याग करना, उसमें त्याग भी आवश्यक है। संयत चीज हवाएं यदि असंयम का वर्ण करती है तो वो हवाएं पागल मानी जाती है। ये हवा आज पागल हो गई, आप कहते हो ना, समुद्र आज पागल हो गया, हवाएं पागला गई है, बारिश पागल हो गई है। क्यों? पागल शब्द कब आता है? जब उसकी अति हो जाती है। यदि वो उस नाप में बहती है, नदी यदि उस अपनी सीमित अवस्था के दायरे में चलती है, तब तक नदी पूजनीय भी है और दूसरों का भला करने वाली भी है। वही नदी यदि असंयत हो जाए, ऐसे ही यदि हमारा मन इंद्रियों के द्वारा असंयतता को प्राप्त होता है तो सदैव विनाशकारी सिद्ध होता है। इसीलिए संयम से खाना भोजन करना भी संयम से हो, आराम भी संयम से हो। अति आराम आलस्य को बढ़ाता है, अति भोजन रोग को बढ़ाता है। अति असंयम, किसी भी वस्तु का असंयम अगर अति है तो आपका विनाश अवश्य करता है। इसीलिए आप मोबाइल यूज करो, मोबाइल तो एक साधन है, उसका भी संयत रूप से उपयोग करो। हम तो परिवार वाले पास में बैठे और ऐसे मोबाइल में लगे होते हैं, बेचारी माँ कह कह के थक जाती है, बच्चों को ऊपर देखने का समय नहीं है। इतना असंयम कभी भी किसी भी व्यक्ति के लिए उचित नहीं होता। तो संयम से कुछ समय के लिए जरूर अपने परमात्मा को देना चाहिए, अपने नियम को देना चाहिए, भजन को देना चाहिए। कुछ समय परिवार है तो जरूर परिवार को देना चाहिए। अति मोह भी उचित नहीं, मोह बच्चों को बिगाड़ने वाला होता है। अति लोभ भी ठीक नहीं, अगर ज्यादा लोभ किया तो ऐसे लोभ के चक्कर में आपका पैसा जरूर ऐसी जगह पर जाएगा जहां से लौट कर वापस नहीं आएगा, वो लोभ है। तो अति कहीं भी ठीक नहीं है। इसीलिए आप संयत होकर अपने जीवन का व्यवहार करें तो आप सम्माननीय होने के साथ साथ परमात्मा की प्रसन्नता को प्राप्त कर सकते और प्रकृति की सभी चीजों का सही उपयोग कर सकते। अभी हम कुछ, हमारे जीवन में कुछ चीजें बहुत ज्यादा है, कुछ चीजें बहुत कम, इसीलिए हम सुखी दुखी भी बहुत ज्यादा है, सुखी हम कम, क्योंकि हमारे जीवन में बैलेंस नाम की कोई चीज नहीं बची। अति, कहीं बहुत न्यूनता है, कहीं अति बारिश है तो लोग बह रहे हैं, कहीं अनावृष्टि है तो लोग परेशान हो रहे हैं। तो हर चीज बैलेंस में होनी चाहिए। हर वस्तु, हर इंद्रियों का उपयोग सही मायने में, उचित ढंग से, उचित मात्रा में होना चाहिए। अति किसी भी इंद्रियों की ठीक नहीं। यदि आंखों की अति है, देखने, रूप देखने की ज़्यादा इच्छा है, तो अगला जन्म पतंगे का मिलेगा जो रूप के चक्कर में अपने आप को जला देता है। देखते हो ना आप लोग, ये जो बारिश के मौसम में एक दिन के कीड़े जो जन्म लेते हैं, वो इसके रूप के प्रति आकर्षित होते हैं, दिए के रूप के प्रति, लाइट के रूप के प्रति आकर्षित होते हैं, और सुबह होने तक उनके पंख झड़ जाते हैं, सुबह निश्चेष्ट अवस्था में पड़े होते हैं। अगर अति रूप देखने की कामना है तो पतंगे बन जाएंगे। अति काम उपभोग करने की वासना है तो पूछो मत, कबूतर, सुअर 14-14 बच्चे हो जाते हैं। भोगते रहो, दिन भर नाली में पड़े रहो, कितना ही सुअरी का संसर्ग करो, कोई कहने वाला नहीं है। हम मनुष्य हैं, इस बात का हमें ख्याल करना चाहिए
कि मनुष्य को ही परमात्मा ने विवेक की ब्रेक दी है। कहाँ, कितना, कब और कैसे व्यवहार और इंद्रियों का उपयोग होना चाहिए ये हमें पता है। शेर को पता नहीं है, गाय को भी पता नहीं है, पशुओं को नहीं पता, पर हम मनुष्य हैं तो मनुष्य को पता है। इसीलिए मनुष्य की जिम्मेवारी ज्यादा बढ़ती है कि अपनी इंद्रियों का सही मायने में सही समय पर सदुपयोग करें। अति सुनने का, कुछ लोग हम देखते हैं ना सुबह पैदल चलते हैं तो उसमें भी वो ईयरफोन डाल के झिंझक झिंझक वो वॉक करते हैं कि नाचते हैं कि टाइम पास करते हैं, वही समझ में नहीं आता। क्या थोड़ी देर बिना हम कानों से श्रवण किए प्रकृति के साथ तालमेल नहीं बिठा सकते? क्या थोड़ी देर हम पक्षियों की चहचहाट नहीं देख सकते? क्या हम थोड़ी देर प्रकृति में यूं ही नहीं घूम सकते? क्यों इतना सुनना जरूरी है? क्यों अति सुनना जरूरी है? और मैंने तो यहाँ तक कुछ डॉक्टर मुझे कहते हैं कि जो लोग बहुत ईयरफोन डाल के सुनते हैं ना वो बहरे हो जाते हैं, बहुत ऊंचा सुनते हैं। और मैंने देखा है ऐसे लोगों को जो बहुत ज्यादा ऐसे अंदर डाल के नहीं सुनते और बड़ा फुल वॉल्यूम झिंझक झिंझक। अब तो उसमें भी गाड़ियों में भी ईयरफोन डाल के, स्कूटरों पे भी लोग, पीछे आदमी हॉर्न बजाता रहे वो अपने मस्ती में चलता रहे। अरे भाई, दूसरों को परेशानी हो रही है, आप अकेले तो इस रोड के राजा नहीं है ना। वो बाइक चला रहा है, कान में वो कुछ चल रहा है, वो अपना बाइक से इधर जा रहा है उधर जा रहा है, तुझे पता कैसे चलेगा पीछे कोई आ रहा है? बोलो कुछ किस्से तो यहाँ तक तो ठीक है, पर कुछ किस्से ऐसे बन जाते हैं कि वो ट्रेन की पटरी क्रॉस करते हैं और वो गाने सुनते होते उसको ट्रेन का हॉर्न भी सुनाई नहीं देता और खत्म हो जाते। ऐसी अति किस बात की, किस काम की अति? कहाँ, कब, कैसे और कितना, ये विवेक केवल और केवल मनुष्य के पास है। भोजन किया, आप बाहर से आए, बहुत भूखे थे, पर अगर उसमें विवेक नहीं रखा और टूट पड़े ना भोजन पर, तो ये भोजन आप पर टूट पड़ेगा रोग के रूप में। इसीलिए संयम बहुत जरूरी है। क्या खाना, कितना खाना, कब खाना। हाँ, आपको तला हुआ खाना है, बारिश के मौसम में तला हुआ खाने से वर्ष भर बुखार नहीं होता, ये पक्का है। पर यदि अति गर्मी और जून जुलाई की गर्मी में अगर आपने तला हुआ खा लिया तो सारा वर्षा ऋतु में निकालेगा, वायरल, बुखार, सिर दर्द जरूर होगा। तब तला नहीं सुपाच्य भोजन करना चाहिए। अति गर्मी में तला हुआ वर्जित है और ये इस ठंडक में और वर्षा ऋतु में तला हुआ स्वीकार्य है, खाना चाहिए। तो आप तला हुआ खाओ, ये मौसम है, वर्ष भर निरोग रहो, मौसम है। पर यदि गर्मियों के मौसम में मिर्च वाले पकोड़े खाए आपने, ये सारी मिर्चियां बाद में निकलती हैं। इसीलिए भोजन भी सोच समझ कर खाना चाहिए। कब खाना, सबका अपना अपना दे रखा सनातन संस्कृति में विधान है। यहां तक कि गाली गलौज कब करना ये भी विधान है। शादियों में गाली गलौज करना होता है ना, गालियां देते हो ना शादियों में, गाली देने का भी विधान है कि शादियों में चलता है। तो हमारी संस्कृति कब, कहां, कितना, कैसे और किस प्रकार करना चाहिए उसकी छूट देती है, पर पालन हमें करना है ना। पति पत्नी का व्यवहार उसकी छूट देता है, इसीलिए वो विवाह संबंध है, इसीलिए विवाह को यज्ञ का रूप माना गया है, इसीलिए यज्ञवेदी के सामने अग्नि की साक्षी में हम पानी ग्रहण करते हैं। पर जब हमारी आंखों में असंयम हो जाता है तब हर स्त्री और हर पुरुष काम का स्वरूप नजर आने लगता है, दिक्कत वहां हो जाती है। संयत पति और पत्नी, उसके अलावा इतर जो भी संबंध है वो आपके लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकते हैं। आज भले भला बड़ा अच्छा दिखता हो आज के समाज को, पर ये कभी भी किसी के भी लिए हितकारी हो ही नहीं सकता। अभ्यास, ओमकार का जप, मैंने पिछली एकादशी को कहा था कि सभी लोग 10 मिनट कम से कम ओमकार का जप करें। किस प्रकार ओमकार का जप? ओमकार का जप करके थोड़ा
भंवरा गुंजन करता है, इसी प्रकार ओमकार का जप करके थोड़ी देर शांत हो जाए, फिर वापस थोड़ी देर करें, थोड़ी देर शांत हो जाए, फिर थोड़ी देर करें, थोड़ी देर शांत होकर श्वासोश्वास को देखने का यत्न करें। आज्ञा चक्र में ध्यान लग सकता है तो आज्ञा चक्र में ओमकार को देखें। यदि आपके हृदय में, क्योंकि आज्ञा चक्र में शिव का स्थान, ओमकार का स्थान और हृदय में गुरु का स्थान होता है, यदि हृदय में गुरु को देख सकते हैं तो हृदय में ध्यान करना चाहिए। नाभि में सूर्य को देख सकते हैं तो भी उत्तम है, स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन अच्छा रहता है। आज्ञा चक्र में भविष्य की सूझबूझ, निर्णय शक्ति, प्रज्ञा शक्ति, बुद्धि शक्ति, कुशाग्र बुद्धि आदि प्राप्त होते हैं जो आज्ञा चक्र में ध्यान करते हैं। तो अगर जब तक हमने अपनी चित्त की वृत्तियों को सभी ओर से समाहित नहीं किया तब तक हम बिखरे हुए व्यक्ति हैं। और जब हमने अपनी चित्त की वृत्तियों को समाहित कर, एकाग्र कर, यदि हमने अपने लक्ष्य को साधा है, बिखराव नहीं है हम में, तो हम मानव नहीं है, हम महामानव हैं। हम अपनी चित्त की वृत्तियों को कितना एकाग्र कर पाए हैं, कितना समेट पाए हैं, कितना बिखरने से बचा पाए, उतना ही हम में मजबूती ज्यादा है, उतना ही हम स्ट्रांग है, उतना ही हम मजबूत और बलवान है। जितनी हमारी वृत्तियां थोड़ी 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 इसमें, थोड़ी उसमें, थोड़ी उसमें, ऐसे ही हम बिखरे हुए मनुष्य ना कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और ना ही एकाग्र चित्त से किसी लक्ष्य को पहुंच सकते हैं, ना मंजिल मिल सकती है, ना लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए जो हमारी वृत्तियां हैं ना, थोड़ी हम आजकल मोबाइल ने तो बर्बाद कर दिया। पहले तो फिर भी लोग थोड़ा भजन के लिए बैठते तो थे, अब तो भजन के लिए बैठे और ट्रंग, सारा ध्यान ही हमारा मोबाइल ने खींच लिया। इसीलिए अपनी गलतियों का सुधार, जिस किसी भी इंद्रियों का असंयम है उसका सुधार आज से, अभी से और इसी वक्त से होना चाहिए। और वो आप में ताकत है, आप में बल है, क्योंकि हम ये बहुत ही 100% मानते हैं कि करोड़ों लोग इस संसार में आज भी हैं। आपके बहन भाई भी होंगे शायद, है ना, चाचा चाचा मामा के लड़के बच्चे भी होंगे, पर वो इस द्वार तक नहीं पहुंच पाए। आप पहुंच पाए तो उसकी रहमत है, तभी पहुंच पाए। वो आपको पसंद करता है इसीलिए आप पहुंच पाए, वरना क्या आपकी ताकत है कि आप ऐसी बारिश में, इतनी अव्यवस्था में बलराम जी की तपस्थली पर बैठकर इतनी शांति से सत्संग सुनो? क्या आपकी ताकत है? नहीं, उसकी कृपा है। ना अयम आत्मा प्रवचने न लभ्य, यह आत्मा प्रवचन से प्राप्त नहीं होता, न मेधया, न बुद्धि से प्राप्त होता है, न बहुत श्रृणत्वम, न बहु सुनने से प्राप्त होता है। ये किसको प्राप्त होता है? जिस पर उसकी कृपा हो जाती है, उसी को प्राप्त होता है।